जब राजा परीक्षित को महाराज मृत्यु का भय हुआ, सुखदेव जी महाराज भागवत कथा श्रवण करवा रहे थे, तब देवता अमृत कलश लेकर के आए थे। देवता लोगों ने कहा, लो ये अमृत है, ये आप जाकर परीक्षित को पिला दो, हमें भागवत जी का अमृत है। सुखदेव जी महाराज ने पूछा, क्यों भाई? राजा परीक्षित को अगर मृत्यु का भय हुआ तो अमृत लेकर क्यों आ गए देवता लोग? भाई अमृत तो कोई इतना सरल है नहीं, इतना सहज है नहीं, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ, 13 रत्न निकले, 14वें रत्न में अमृत निकला, उसमें भगवान को 3 बार प्रकट होना पड़ा, अवतार लेना पड़ा, फिर भी देवताओं में दैत्यों में लड़ाई हुई, कितनों के सर हाथ टूटे, कितनों के सर फूटे, फिर उसके बाद जाकर अमृत देवताओं को। यहां राजा परीक्षित को जब मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ तो देवता लोग अमृत लेकर आए और कहते, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और भागवत रूपी अमृत हमें दे दीजिए। अब आप यहीं से तुलना कर दो कि भागवत रूपी अमृत बड़ा है या फिर वो समुद्र वाला अमृत बड़ा है। उसके लिए भगवान को महाराज 14 बार अवतार लेना पड़ा, भगवान को उसमें 4 बार अवतार लेना पड़ा, जब अमृत निकालना पड़ा। यहाँ तो भगवान महाराज लीला करने आए और लीला करते करते भागवत जी को प्रकट करके चले गए। बोलना पड़ेगा। तो जब कहा, सुखदेव जी ने कहा, ये बताओ कि तुम परीक्षित को ही क्यों पिला रहे हो? भाई मरने वाले तो प्रत्येक व्यक्ति है और संसार में तो आए दिन कोई ना कोई मरता रहता होगा, लेकिन परीक्षित को ही क्यों पिलाना चाह रहे हो? तो किसी संत ने क्या बात बोली कि महाराज देवताओं ने इसलिए दी होगी कि इंसान आजकल स्वार्थी हो चुका है। क्या हो चुका है? स्वार्थी हो चुका है। और हकीकत तो यही है कि कलयुग में हम बड़े स्वार्थी हो चुके हैं, बहुत मतलबी हो चुका है इंसान। अपना काम बनता, जोर से बोलो, यही बात देवताओं ने बोली और सुखदेव जी ने भी यही बोला कि राजा परीक्षित सुन रहे हो, क्यों दे रहे? बोले क्यों? बोले महाराज इंसान आजकल स्वार्थी हो चुका है और उसके स्वार्थ के चक्कर में वो कुछ भी खोने को राजी बैठा। कहीं बोल देना, जैसे कोई भी लोग होता है, वो बोल दे आपको 500 रुपए देंगे, मत जाओ आप कथा में। लोग बोलेंगे यार कथा तो लाख बार सुन लिया, कल यहाँ नहीं कहीं और हो जाएगी, कम से कम 500 रुपए तो मिलेंगे, होता ना। लेकिन उसको ये नहीं पता, क्या पता कथा ही हमारे जीवन बदलते हैं। तो सुखदेव जी ने भी यही बोला कि परीक्षित देख ले क्या झांसा दे रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने क्या बोला कि क्व सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्महा ब्रह्मरात्रो पिचारेवं तदा देवांजहा। सुखदेव जी बोले, अरे देवताओं, तुम भले ये सोच रहे होंगे कि जो नर हैं, जो मनुष्य हैं, वो लालची होंगे, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि ये भागवत जी कितनी कीमती है। अरे तुम्हारा अमृत कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारी ये भागवत जी मणि। मणि और बराबरी बिना में ही तो उसकी होती ना बराबरी की। भाई आप भी वही वस्तु दो, हम भी वही वस्तु दे, तो अदला बदली हो सकती है, लेकिन आप कांच के बदले अगर हीरा खरीदना चाहो तो कोई दे देगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भागवत जी तो हमारा हीरा है और तुम्हारा अमृत तो कांच का टुकड़ा है। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया डांट करके। सभी देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बड़े गुस्से में बोले, अरे पितामहा, बोले बोलो बोलो, सुखदेव जी ने हमें तो भागवत जी से वंचित कर दिया। आखिर क्या है उस भागवत जी में? क्या होता है भागवत कथा श्रवण करने से? ब्रह्मा जी बोले, ये तो मुझे भी नहीं पता। बोले आपको भी नहीं पता? बोले नहीं। फिर परीक्षित क्यों सुन रहा है? बोले वो तो अभी पता चलेगा, रुक जाए, इसका निर्णय क्या होता है, क्या परिणाम निकलता है, तभी इसका पता चलेगा। और जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाई, जब 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति देखी, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि ये परीक्षित तो मरने वाला था, लेकिन ये खुशी खुशी इसके लिए परम पद से विमान आ गया, कैसे हो सकता है? तब जाकर ब्रह्मा जी ने इंद्र से बोला, इंद्र तो तराजू लेकर क्या? इंद्र देवता तराजू लेकर आए। एक पलड़े में अनेक धर्म शास्त्र रखे और दूसरी तरफ में
भागवत जी को विराम करते। एक में भागवत जी को विराजमान किया, एक में अनेकानेक धर्मशास्त्र रखे, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने तराजू को उठाया तो भागवत जी तो जहां की तहां रही, और जितने भी और शास्त्र वो एकदम से पलड़ा ऊपर उठ गया। अब बताओ पलड़ा भारी किसका होता है? किसका पलड़ा उठता है? जो हल्का हो, जो भारी हो? बोलो। जो हल्का होगा उसी का उठेगा ना, और जो भारी होगा वो दब गया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि भागवत जी तो टस से मस ना हुई और सब उठ गए, सभी ऋषियों ने भी घोषणा कर दी, मेनि रे भगवत रूपम कलो के सब कीर्तनम। उन्होंने जा जाकर प्रचार कर दिया कलयुग के, कलयुगचित प्राणियों के कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत जी के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में भगवान कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। बोलना पड़ेगा। और